नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम दोस्तों, आज हम आपको कार्तिक माह में लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की कथा सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं इस कथा को सुनने मात्र से ही घर धन धान्य से भर जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार एक बूढ़ा ब्राह्मण था जो पीपल को जल से सींचता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा दिन दिन पर कमज़ोर होने लगा। तो बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात है। बूढ़ा बोला, पीपल में से एक लड़की निकलती है और कहती है कि मैं भी तेरे साथ चलूंगी। बुढ़िया बोली कि कल ले आना उस लड़की को, हमारे यहाँ 6 लड़कियाँ पहले से ही हैं, तो घर में 7वीं लड़की और आ जाएगी। अगले ही दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा आटा मांगने गया तो उसे पहले दिनों की अपेक्षा आज आटा ज़्यादा मिला। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा, लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली, आज रसोई मैं बना देती हूँ। बुढ़िया बोली, ना, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह से 36 व्यंजन बना डाले। आज सभी ने भरपेट खाना खाया। इससे पहले वह आधा पेट ही खाना खा पाते थे। खाना खा पीने के बाद जब रात हुई तो बुढ़िया माई का भाई आ गया और कहने लगा, दीदी मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई, अब खाना कहाँ से लाएगी। लड़की ने पूछा, माँ क्या बात है। उसने कहा, तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली, अब इसके लिए कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली, माँ मैं बना दूंगी। वह रसोई में गई, मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाना खाया और कहा भी कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी नहीं खाया। बुढ़िया ने कहा, भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो वह लड़की बोली, माँ चौका लगा देना, चौका में दिया भी जला देना, मैं तो कोठरी में ही सो जाऊंगी। बुढ़िया बोली, ना बेटी, तू छोटी है, डर जाएगी। लेकिन वह बोली, ना माँ मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठरी में ही सो जाऊंगी। से कोठरी में जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा, बेटी तू कहाँ चली। तभी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो दरिद्रता को दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो मैं कर देती हूँ। उसने बूढ़े के घर में भी आंख से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे। पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, वह तो लक्ष्मी माता थी जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की वैसे सबकी दरिद्रता दूर करना और इस कथा को सुनने और इस कथा को पढ़ने वाले हर भक्त की दरिद्रता दूर करना और उसके घर को धन धान्य से भर देना। तो प्रिय भक्तजनों, अब हम आपको लक्ष्मी नारायण की दूसरी कथा सुनाने जा रहे हैं। एक नगर में एक सेठ व सेठानी रहते थे और सेठानी रोज विष्णु भगवान की पूजा करती थी। सेठ को उसका पूजा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। घर से निकलने पर वह जंगल की ओर गई तो देखा 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे। उसने कहा कि मुझे नौकरी पर रख लो। उन्होंने उसे रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए और उसके बाल भी उड़ गए। वह आदमी कहते हैं कि बहन, लगता है तुम किसी अच्छे घर की महिला हो, तुम्हें काम करने की आदत नहीं है, तुम ये काम रहने दो और हमारे घर का काम कर दिया करो। वह चारों आदमी उसे अपने साथ घर ले गए और वहाँ 4 मुट्ठी अनाज लाते और सभी बांटकर खा लेते। एक दिन सेठानी ने कहा कि कल से 8 मुट्ठी अनाज लाना। अगले दिन वे 8 मुट्ठी अनाज लाए और सेठानी पड़ोसन से आग मांग कर लाई। उसने भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया, फिर सभी को खाने को दिया।
सारे भाई बोले, हे बहन, आज तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना है। सेठानी ने कहा कि भगवान विष्णु का झूठा स्वाद तो होगा ही, तो भोजन स्वादिष्ट ही बनेगा। सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा और आस पड़ोस के सारे लोग कहने लगे, हे, ये तो सेठानी के भाग्य से खाता था। एक दिन सेठ अपनी सेठानी को ढूंढने के लिए निकल गया। उसे ढूंढते हुए वह भी जंगल में पहुंच गया, जहां वे चारों आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठ ने उन्हें देखा तो कहा, भाई, मुझे भी काम पर रख लो। उन आदमियों ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से उसके भी हाथों में छाले पड़ गए और बाल झड़ने लगे। उसकी भी वही हालत देखकर चारों बोले कि तुम्हें काम की आदत नहीं है, तुम हमारे साथ चलो और हमारे घर में रहो। सेठ उन चारों को आदमियों के साथ उनके घर चले गए और जाते ही उसने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी तो सेठ को देख नहीं पाई। सेठानी ने सभी के लिए भोजन तैयार किया और हर रोज की तरह विष्णु भगवान को भोग लगाया। उसने उन चारों भाइयों को भोजन परोस दिया, लेकिन जैसे ही वह सेठ को भोजन देने लगी तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई बोले, बहन, ये तुम क्या कर रही हो? वह बोली, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया है। भाई बोले, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन करवाओ। उसने भगवान विष्णु की प्रार्थना करी तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए। सभी ने दर्शन किए। सेठ सेठानी से क्षमा मांगी और सेठानी को साथ चलने को कहा। भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। सब सेठानी के साथ सेठ भी भगवान विष्णु की पूजा करने लगा और उनके परिणाम से उनका घर अन्न धन से भर गया। सेठानी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, जो इस कथा को पढ़े, सुने और इसका स्मरण करे, उसका घर धन धान्य से भर जाए। उसके ऊपर आपकी कृपा और आपकी आशीर्वाद सदा बना रहे।